अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन 2024 मैं हूं अरसला ताहिर और इस वक्त पाकिस्तान में सियासत का माहौल सरगर्म अगर हम कहें तो सियासी पार्टियां बड़ी एक्टिव हैं। हर तरफ आपको सियासी सरगर्मियां नजर देंगे। आप कह रहे हैं जमात इस्लामी क्या सोच वैसे तो इरादा तो है जिसका भी जो पक्का काम करेगा उसी के लिए वोट। अभी आपके पास आकर कौन सी पार्टी अभी आपको प्रूफ अभी जो करीब करीब इलेक्शन के कौन आ रहा है? क्योंकि इलेक्शन ऑफिस करीब है तो सब ये पार्टी वाले ही आते हैं ज़्यादातर, उसके अलावा और कोई पार्टी? कोई भी नहीं आ रही। वैसे तो हमारा इरादा अगर पीटीआई होती तो शायद पीटीआई ही कोई दे। पीटीआई को पहले दिया था क्या वोट? पहले नहीं दिया। पहले क्यों नहीं दिया था? पहले असल में वो दिमाग नहीं था इस तरह का कि जब ने काम करके दिखाए तो फिर दिमाग में। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि पीटीआई ने काम करके दिखाया है, जैसा कि लाहौर वगैरह में कहीं काम करें इन्होंने दिखाया है, इस वजह से। बड़े बड़े काम दो चार तो बताएं ज़रा लोगों को, आवाम को। दिमाग में नहीं है मेरे, दिमाग में नहीं है। दिमाग में ही नहीं है? शहर में नहीं हुए ना हमारे। अगर हमारे शहर में होते तो हमारे दिमाग में होते। असल में हमारे यहाँ जो है ना ही टीवी है और वो कोई मोबाइल वगैरह भी इतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करते। इस्लामी ज़रा थोड़ा। तो आपको सियासी सरगर्मियों का कुछ पता ही नहीं चल रहा हो? नहीं, बहुत कम। यहाँ से रैलियाँ गुजर जाती हैं, उसका कुछ थोड़ा बहुत पता चल जाता है। चले चले, जो भी आपकी पसंदीदा पार्टी आती है आपको लगता है आके ऐसा काम करेगी आपके मसाइल हल हो जाएंगे? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, उम्मीद पे दुनिया कायम है। चले, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपके इलाके के ज़रा बड़े बड़े मसाइल बताएं। ये मसाइल तो ये यहाँ पर मीठा पानी भी नहीं आ रहा और नहीं मुझे टांगों में मसला है। और दूसरा जो है सर्विस लाइन जो है जो पूरी भरी पड़ी, आप मार्केट में देखें इसका कोई है ही नहीं हल। आपने पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था वोट किसको दिया था? नहीं, मैंने दिया ही नहीं था, वोट दिया ही नहीं था। अब किसको देंगे? अब उसको देंगे जो काम करे इलाके के लिए। जैसा कि अब वो है कि जमात है, जमात को देंगे। जमात को? क्या जमात इस्लामी काम कर रही है आपके इलाके में? पहले आज से काफ़ी साल पहले किया था उन्होंने काम, और अब जब उनको देंगे वोट, जब ये आएंगे तो फिर ये काम करवाएंगे। मतलब यकीन है आपको कि अगर उनको वोट दिया जाएगा तो वो काम करेंगे, क्योंकि पहले उन्होंने काम किया था? पहले क्या काम किया था? पानी की लाइन वगैरह डाली थी और सेवरेज की लाइन का उन्होंने काम किया था, तो वो चल रहा है, वो अब तक वही चल रहा है उन्हीं का ही। उसके बाद जो है अब वो ख़राब हो गई लाइन है, इस वजह से अब वो पानी का मसला आ रहा है यहाँ पर। ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इलाके के मसाइल क्या हैं? हमारे इलाके के मसाइल जो है वो पानी नहीं है, सब पानी है, गटर लाइन का, रोड की मसला यही है हमारा। सही है। जो भी गवर्नमेंट आएगी, जो भी हुकूमत आएगी, जो भी पार्टी जीतती है, उससे आपके क्या मुतालबात होंगे? मुतालबात यही रहेंगे, पानी का और गटर लाइन का,
ये मुतालबा। क्या लग रहा है आपको, आप किस पार्टी पे एतबार कर सकते हैं जो आके आपके इलाके के काम करवा दे? ये पार्टी पे एतबार नहीं है। किसको वोट देंगे? अल्लाह मालिक है, वक्त आएगा जब बताएंगे। अब पिछली दफा इलेक्शन जो हुआ था किसको वोट दिया? जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी ने काम करके दिया था? ये वो तो काम करती है जमात इस्लामी। भी आपके इलाके में तो मैं एंटर हुई हूँ, बड़ी गंदगी मुझे दिखी है, बड़ा। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि जमात इस्लामी काम करती है? अब वो कर रही है, अब पहले करती थी बहुत अच्छा। अब उनका साथ भी मसला है। वो कहते हैं कि हुकूमत देती नहीं है पैसा, बजट नहीं बनता। फिर मसला कौन हल करेगा? मसला अल्लाह हल करेगा। चलिए, ज़बरदस्त, थैंक यू। अल्लाह हल करेगा मसला। अस्सलाम वालेकुम। आपके इलाके के ज़रा बड़े बड़े मसाइल बताएं। यहाँ सब में बड़ा मसला है, रोड की हालत तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ। और उससे पानी का सब में बड़ा मसला है यहाँ पे, जो पानी आता ही नहीं, तकरीबन सालों हो गए हैं पानी नहीं मिलता है। और बिजली का सब में ज़्यादा बड़ा बिजली का भी बड़ा मसला है, जो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा, 12 से 13 घंटे लोड शेडिंग रहती है। लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं यहाँ पे, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे लोगों को। सफाई सुथराई का इंतज़ाम सही है? सफाई सुथराई तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे सफाई के लिए, मतलब कोई काम नहीं करते यहाँ पे। आपने वोट किसको दिया था आखिरी बार इलेक्शन में? ये तो अब मतलब जो एमक्यूएम को ही दिया था। एमक्यूएम ने काम करके नहीं दिया? काम इतना कोई खास करके नहीं दिया है। अभी अब देखें, अल्लाह ताला करे तो ये अब शायद कर देंगे। अब तो कुछ दिनों के लिए, जब तक इलेक्शन वोट जल्द तब तक के लिए कर दें, तो तब से आपका गुजारा हो जाएगा? नहीं, गुजारा तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ये है कि अल्लाह करे कि इनके आ जाए तो कर दें तो अच्छा है, जान छूट जाए। सोचा क्या है, किस पार्टी को देंगे वोट? अभी तो कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी हम किसी को वोट कैसे दे सकते हैं? कोई काम करके देखें। हम इस जुमले को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अभी कौन सी पार्टी ऐसी है जो आपको एक्टिव नज़र आ रही है, आपको लग रहा है आपके इलाके में काम कर सकती है या आप ट्रस्ट कर सकते हैं? कोई एक ऐसी पार्टी है जिसको आप नज़र आ रहे हैं, हाँ भाई बड़ी एक्टिव हुए हैं? अभी तो फ़िलहाल कोई भी ऐसा ख़ास एक्टिव नहीं है यहाँ पे। ये है कि हल्का फुल्का काम कर रहे हैं, ये थोड़ा बहुत अब करने लगे हैं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो इसलिए करने लगे हैं कि इनको वोट चाहिए। हल्के फुल्के काम से आपका हो जाएगा गुजारा? लेकिन गुजारा तो नहीं होगा, जाहिर से लाइफ टाइम का अगर करेंगे तो ये अगर बिल्कुल जाहिर से तो इस इलाके में काम करके देंगे, लोगों को काम नज़र आएगा तो वोट भी देंगे, फिर उनकी वो भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे उनको। जाहिर सी बात है, जब ये करेंगे, काम ही नहीं करेंगे तो अप्रिशिएट कहाँ से करेंगे उनको, उनका ख्याल कहाँ से करेंगे जब वोट ही नहीं मिलेगा फिर उनको। चलिए, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते और लोगों से पूछ लेते हैं, मेरे ख्याल है आपसे बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपके इलाके के बड़े बड़े मसाइल बताएं ज़रा, जो नई गवर्नमेंट आएगी उससे आप क्या फरमाइशें करेंगे, कौन सा फरमाइशी प्लान जारी करेंगे कि ये करवा के दो मुझे? असल में मेरे जैसे कि जो है ना, वो यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता है। अपने आप को जो, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, जमादार की भी ज़रूरत है, तो हमें 10 दफ़ा तो जाना पड़ता है, अपना खर्चा देना पड़ता है उनको। ये रोड का हाल आप देख रही हैं क्या अशर है। आज कम से कम इसको 2 साल से ज़्यादा हो गए। पानी को भी ऐसे ही, अब ये पानी का काम चल रहा है कि पानी भी गंदा आ रहा है। अभी आप जाके देखें, बाल्टियाँ जो भरी हुई है ना, उसके अंदर कितना कचरा आ रहा है, तो हम पीते नहीं है उसको। आपने किसको वोट दिया था आखिरी बार? अभी आखिरी बार तो जमात को दिया है। तो जमात ने कितना काम कराया, ज़रा बताएं मुझे। जमात ने तो ये मैन होल का ढक्कन नहीं दिया हमें। तो फिर आपको क्या लग रहा है, बेहतरीन काम किया आपने जमात को वोट देकर? बस क्या करें, उस टाइम तो पहले, इससे पहले जो जमात ने काम किया था बेहतरीन काम किया था, इससे बहुत अच्छा काम किया। जितनी भी जमातें आई ना, सबसे अच्छा ज़्यादा काम जमात ने किया था। तो फिर अब अभी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो अभी आपको क्या लग रहा है, अभी क्यों नहीं किया काम? अब ये तो इनको क्या लग रही है आपको? आप वही जमात को कह रहे हैं पहले उसने बहुत काम किया था, अभी नहीं किया, वजह? वल्लाह आलम क्या बात है, हम तो, मैं तो नाराज हो गए आपसे? हमसे कोई नाराज़गी, हम ना हम किसी से नाराज़ होते हैं, ना हम किसी को नाराज़ करते हैं। चले, इस बार क्या सोचा है? ठीक है, हम अपनी सफाई अपने इलाके में खुद करते हैं, खुद कचरा फेंक के आते हैं। चले, आप क्या सोचा है, किसको देंगे वोट? अब किसी को भी नहीं देंगे। वोट ही नहीं देंगे? नहीं, अपना वोट जाया कर देंगे? को ज़ाया करें, पूरे घर से ज़ाया कराएंगे वोट। तो ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात समझ लो कि जब किसी के कोई काम ही नहीं आता, किसी को मसले हल नहीं होते, तो फ़ायदा क्या है? गटर लेने हम खुद अपने पैसों से साफ़ कराते हैं, पानी हम खुद खरीदते हैं। तो अभी पानी का कम से कम गैस की लाइन टूट गई थी, ये सब कराया हमने खुद, अपने खुद पैसे भरे हमने। फिर भी कोई तो मुसल्लत हो ही जाएगा आप पे, फिर क्या करेंगे? मुसल्लत कोई भी, हम तो अल्लाह से मांगते हैं जो भी मामला है, हम तो अल्लाह से शिकायत करेंगे, अल्लाह से ही बोलेंगे जो भी। हमारा काम नहीं कि इनसे अपनी शिकायतें करके कुछ हासिल ना हो। सही है, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। आप कुछ कह रहे थे जब इनसे गुफ्तगू हो रही थी उस वक्त?
जी क्या कह रहे थे? तो क्या असल में वोट डालने का फ़ायदा क्या है? अभी ये देखो, अभी जो थोड़ा बहुत काम आपको नज़र आ रहा है इलाके में, ये पूरे 4-5 साल के बाद अब एंट्री शुरू हुई है। सिर्फ क्या वो भी वोट के चक्कर में, कि अब इलेक्शन करीब आ गए तो ये भी करा दो, वो भी करा दो। हमने किस तरीके से 4 साल से 5 साल से यहाँ ज़िंदगी गुजारे, हमें पता है ना लाइट, ना गैस, ना पानी, मतलब कुछ है ही नहीं सहूलत। तो किसको वोट दें, क्यों दें, बताओ। जो काम कराने आ रहे हैं और आपसे वोट मांग रहे हैं और काम भी करा के दे रहे हैं। अभी आपने कहा काम कराने आ रहे हैं। अभी तो काम कर रहे हैं, सबको ही नज़र आ रहा है, अब तो वो काम करवा रहे हैं। मेरा यही सवाल है आपसे, अभी जो लोग काम कराने आ रहे हैं, कभी उनसे रुक कर पूछा है, रोक कर आपने पूछा है भाई आप करवा रहे हो, इतने सालों से कहाँ थे? हाँ तो पूछते हैं तो बोलते हैं हमारे पास वसाइल नहीं थे, फंड नहीं था, ये नहीं था, आगे से वो नहीं था, मतलब क्या बोले उसको। पूछा है आपने? कितनी दफ़ा मुझ समेत पता नहीं कितने लोगों ने पूछा, लेकिन हमारे पास अखराजात नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं। अभी जमात आई है, जमात का क्या बेचारेगा, वो बोले फंडिंग देंगे सूबाई हुकूमत तो हम कुछ करेंगे ना, वो भी बेचारी आगे गंदी हो रही है, जमात भी आगे। नहीं तो सही है ना, अगर आप ये कह रहे हैं पूछ कॉलोनी के अंदर हम भी एक अरसे से बैठे हुए हैं, सिर्फ जमात एक भाई जमात है जिसने टोटल काम करवाया था, बाकी उसके अलावा तो सब जो है ना वो मेकअप करने के लिए समझ लो आते हैं, रोडों का और गलियों का। ये तो कह रहे हैं अभी आखिरी बार जमात ने कोई काम नहीं कराया। अरे जमात अब आई है, उसके वसाइल नहीं है, आपके सामने, आपको खुद पता है। सूबाई हुकूमत फंड देगी तो कुछ कराएगी ना बेचारी। अभी कैसे आ रहे हैं कराने काम, कहाँ से आए फंड? अब ये तो खालिद मकबूल सद्दीकी साहब बताएंगे, या उनके साथ जो है वो बताएंगे कि भाई माल कहाँ से आ रहा है और कहाँ से लग रहा है, इस पर हम क्या कर सकते हैं। ये अवाम को चाहिए पूछें कि जब आपके पास पहले पैसे नहीं थे तो अब इलेक्शन के वक्त आप काम कराने आ गए, अब कहाँ से आ रहे फंड, ये आप पूछेंगे ये तो तहखानों में से निकलते हैं, हमें भी पता है, आपको भी पता है, ये तो पूछने की बात ही नहीं है, ये तो सबको पता है कहाँ से माल आता है। चलिए, वोट किसको देंगे? वोट किसको देंगे? वोट मेरा के लिए था, लेकिन वो पीटीआई के लिए था, पीटीआई के लिए। आई वो हो गया बैंड बेचारा, तो मैं अब घर में सुकून से आराम करूंगा, कोई टेंशन नहीं, अपना वोट जाया कर दूंगा। रिलैक्स होकर जाया करूंगा। बिल्कुल, आप अपने जमीर को जवाब दे नहीं होंगे? जमीर तो मेरा पता नहीं क्या क्या बोलता है, इनका जमीर कौन जगाएगा, जो बड़े बड़े सियासतदान बैठे हुए हैं। हमारा जमीर आज भी जागा हुआ है, इसका भी जागा हुआ है, उसका भी जागा, किसका जमीर बताओ, एक आवाज़ पे जागेगा, लेकिन उनको तो सदियों से जगा रहे, नहीं जाग रहे। ये एक आवाज पे जागेगा, जबरदस्त बात की। लेकिन वो तो सदियों से नहीं जाग रहे हैं, जो आ रहा है अपनी बस बारी ले रहा है और माल जमा कर रहा है, साइड निकल रहा है। आम का कोई नहीं सोच रहा ना, लेकिन फिर भी मैं आपको मशवरा दूंगी, वोट जरूर दीजिएगा। वोट जो है ना आपका हक है, ये तो अब आप सोचेंगे, आपकी कैलकुलेशन है, आप देखें। आप हमारी नज़र में कोई ऐसा है नहीं ना, वोट किसको दें बताओ। हमें हमारी नज़र में थे, उसको बेचारे को साइड कर दिया, अब कोई नहीं है, अब बिल्कुल फ्री माइंड है, हम ज़हन को फ्रेश कर लिया हमने। कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे वो खड़ा हुआ था आवाम के लिए, उसको वैसे ही बैन कर दिया उन्होंने। हैं? आपके लिए क्या क्या काम करवाया आपके इलाके के लिए पीटीआई ने? पीटीआई ने तो वो अभी खड़ा काम को दिया, उनको बजट ही नहीं दिया, वो करते क्या है यहाँ पे। जिन भी लोगों को आप पसंद कर रहे हैं कह रहे हैं उनको बजट ही नहीं दिया, मैं यही सुन रही हूँ। पीटीआई वाले आए हैं यहाँ पे, खड़े हुए हैं यहाँ पे, पीटीआई वालों ने खड़े हुए, उनको बजट ही नहीं मिल रहा था ऊपर से, अभी वो वफाक से बजट ही नहीं आ रहा जी, हमारा सुबह से बजट नहीं आ रहा। आप भी वोट जाया करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कह रहे हैं आप? बजट नहीं है, देखो पसंद तो माशाल्लाह जब से एमकेएम बनी है ना, जब से हम उसके मुखलिस हैं, चाहने वाले हैं, और आज तक जाते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन जब इनके किरदार देखे, इसका सब कुछ देखा, वो दिल जो है ना बिल्कुल खट्टा हो गया, फिर हमने रुख साइड किया कि एक ही नज़र आ रहा है, उस तरफ जाओ। चल ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। आपके इलाके के बड़े बड़े मसाइल बताएं मुझे। बड़े मसाइल ये हैं कि गटर लाइन तो ठीक हो गई है, अब ये है कि गैस का मसला है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, कि बहुत लोड शेडिंग हो रही है, एक लाइट की परेशान है, और बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि कोई अंदाज़ा नहीं। या तो चलो मसले हल हो जाएं तो गैस देने के लिए बच्चे तैयार हैं, कि मतलब हम बिल भी अदा कर दें, वो भी अदा कर दें, लेकिन ये मसले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हमारे साथ। फिर हम वोट किसको दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? हमारा तो दिल मुतमईन नहीं हो रहा। मैं हर साल वोट दे के आती थी, जैसे 5 साल में वोट डलते हैं, लेकिन अब मेरा दिल नहीं चाहता, मेरा दिल चाहता किसी को भी वोट ना दें, क्योंकि ज़ाहिर है कोई मसला हल करे ना, यहाँ का मसले हल करेंगे। अब देखो रोड आप देखे कच्चा है, हमारे घर में किस कदर गंदगी या मट्टी या कि रोड के ऊपर है, तो ये मसले बहुत ज़्यादा हमारे साथ। आखिरी बार वोट दिया किसको था? हमने तो इस्लामी जमात को दिया था, भाई सही बात है। मैं तो काम किया उन्होंने उस वक्त तो किया, वक्त ही किया, पानी भी आया, हमारे पानी भी आ गया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया, फिर पानी भी ख़त्म। आप लोग गए नहीं भाई, आपको वोट दिया, आपको लेकर आए, आपने शुरू में थोड़ा काम किया, उसके बाद आप लोग गायब हो गए, सवाल नहीं पूछा आपने उनसे? तो पूछा ना, सब इकट्ठे होके गए, लेकिन वो कहने लगे कि भाई पीछे से हमें आर्डर नहीं हो रहा है, ये मसला हो रहा है, ये मसला हो रहा है, ये मसला। आप बदला लेंगे इस दफ़ा इलेक्शन में उनसे?
क्या क्या बदला? वोट ना देके उनको, ना दे के सब समझ लो कि बदला है। ना देके वोट ना देके इनका पार्टी, बदला है, हाँ। लेकिन बाकी और कोई आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा 1% कोई चांस कि भाई ये कुछ कर देगा, चलो इसको दे देते हैं? नहीं, अभी तो कोई हमें नजर नहीं आ रहा, कोई भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि कोई करके दिखाए। या तो पहले हमारे वोट डालने से पहले पहले करके दिखाते ना, तो एक होता हमारे दिल के अंदर होता कि हाँ भाई इन्होंने ये काम किया है, तो हम देते हैं। पता कोई आ जाए, यकीन कर लेंगे फिर उस पे? तो फिर तो कहते हैं ना सब यकीन कर ही लेंगे, अगर काम करवा दें तो हमारे महल्ले का। ये तो इस पे आप इस पे मुतमईन है कि अभी भी आके कोई 10-15 दिन में काम करा दे तो उसको वोट दे देंगे? बिल्कुल, वो जो काम करवाएंगे तो लाजमी, हमारा तो है ना हक, फिर तो वो है ना कि काम करवाएंगे तो हम लाजमी वोट देंगे। ऐसी बात, पक्का काम कराएं फिर, ऐसा ना हो। ऐसा नहीं कि मतलब आरजी। अब देखें पानी की लाइनें डली हैं, ठीक है, अब ये ना आके पीछे से वाल बंद कर दें। हम 10,000 रुपये भी दे रहे हैं और फिर उसके बाद आप पानी थोड़े दिन के लिए हमें दे रहे हैं, उसके बाद वाल बंद कर देंगे, तो ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं होता ना। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके इलाके के बड़े बड़े मसाइल क्या हैं? जी, हमारे बड़े बड़े मसाइल यहाँ पर जो है वो सीवरेज है, इसके अलावा पानी है, और ये दो बड़े बड़े मसाइल हैं। इसके अलावा इस वक्त कचरे का बड़ा मसला बना हुआ है। तो ये 3 मेन मसाइल हैं कि जिसकी वजह से हम यहाँ का आबादी का जीना दो पर हुआ हुआ इस वक्त। वोट किसको दिया था लास्ट इलेक्शन में आपने? लास्ट इलेक्शन में जमात इस्लामी को दिया था। और जमात इस्लामी ने काम करके दिया आपको? जी, यहाँ पर जो है वो उस वक्त जो है वो गैस का बड़ा मसला था, तो गैस की जो है पूरी सप्लाई उन्होंने बहाल करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह अब सब घरों में जो है वो गैस आ रहा है इस वक्त। और बाकी मसाइल नहीं हल किए, गैस का मसला आप कह रहे हैं हल किया था? जी हाँ, तो ये चूँकि यूसी के लेवल का नहीं है, मेयर का है, और कचरा भी मेयर के उसमें आता है, और उसके अलावा सेवरेज भी जो है मेयर के अंदर उसमें आता है। तो मेयर उनके इंतखाब कोई भी नहीं आया इस वक्त, और हर चीज़ वैसी की वैसी है। कचरा देखिए, अब कौन सी पार्टी आपके मसाइल का हल आपको नजर आ रही है कि इसको वोट देंगे हमारे सारे मसाइल हल होंगे? इंशाल्लाह हम दोबारा से ट्राई करेंगे जमात इस्लामी को, और चूँकि इन्होंने बहुत बड़ा मसला हल किया था और जो गैस का था, और हमारे पास जो है वो गैस बिल्कुल नहीं आती थी और उस वक्त लकड़ियों से हम जलाते थे, तो ये बहुत बड़ा मसला था हमारा, उन्होंने हल किया, तो मैं उनका मशकूर भी हूँ। और इंशाल्लाह आगे भी हम इनको ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, और वो वाहिद हल है, और पूरा इंशाल्लाह हमारे तमाम मसाइल हल करेंगे। ठीक है, आप जिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं वो जमात इस्लामी है दोबारा से, ठीक है? चले ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको दिया था आपने आखिरी बार? आखिरी बार नवाज शरीफ को। और अब किसको देंगे? नवाज शरीफ को। अच्छा, आपको लगता है आपके तमाम मसाइल का हल नवाज शरीफ के पास है? हाँ जी। आप इसी इलाके से हैं? जी। इस इलाके के मसाइल बताएं ज़रा मुझे। किस चीज़ के जी? मसाइल नहीं है आपको इस इलाके में? किसी किस्म का कोई मसला नहीं है? पानी भी आ रहा है, गैस भी है, कचरा भी सफाई है, सब कुछ? बिजली कम आ रहा है बिल्कुल ही। हाँ, पैसे बस खाली बिल भेज रहे बस। हाँ। तो ये मसला तो मतलब हल नहीं हुआ ना आपका? नहीं, फिर किस बात पे देंगे आप नवाज शरीफ को? नहीं तो वो तो पहले के वक्त में पेट भर के रोटी तो गरीब आदमी खाता था ना। हाँ, अभी तो गरीब आदमी पेट भी नहीं भर के खा सकता है जी। आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का दौर आएगा तो भूख खत्म हो जाएगी? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, आदमी नियत के साफ होएगा तो यही काम होएगा। आपका वोट नवाज शरीफ को है? जी। आप बात करेंगे? आप भी नवाज शरीफ को वोट देंगे? जी। पीटीआई को देंगे, क्यों? सबसे बड़ा दुनिया का सबसे पहला लीडर वो है। पीटीआई को वोट देंगे? जो नवाज शरीफ, हाफिज जरदारी हो गया, बिलावल हो गया, ये जाएं इनकी टांगे कामती हैं पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर। कपड़े में होगा, जूते में होगा, और पूरी दुनिया जिधर भी मर्जी जाएं, अमेरिका जाएं, इटली जाएं, जिस मर्जी मुल्क जाएं, उनका वहाँ पे आप नाम लें, आपको बोलेंगे पाकिस्तान से हो, जी पाकिस्तान से हो। नवाज शरीफ का क्या है? चोर हैं, लटेरे हैं। वो कह रहे हैं नवाज शरीफ के दौर में बड़े अच्छे हालात थे, भूख नहीं थी, गुर्बत नहीं थी। ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आएगा पाकिस्तान की आवाम की, पाकिस्तान के अवाम की इज्जत होगी। आप भी जाएं, जिस मर्जी मुल्क में जाएं, उनका नाम लें,
बड़ी इज्जत से बुलाएंगे। उसको नोट का बोरी दिया हुआ है इसलिए नोट का बोरी नहीं दिया, हम दिहाड़ी करते हैं। नहीं 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 कर रहे हैं। हमसे पूछो, ये इसको नोट का बोरी दिया हुआ है। हाँ, नहीं नहीं, नोट की बोरियां दी है, इसके वजह से इतना वो कर रहा है। जेल के अंदर है ना, आज उसको छोड़ दें, एक मिसाल है, आज छोड़ दें, 3 घंटे का टाइम दे दें जलसे करने का। अगर पूरा पाकिस्तान 4 घंटे के अंदर बंद नहीं हो तो हमारी गर्दन काट देना। नवाज शरीफ ने काम किए, सड़कें बनाई, काम किए, सब कुछ किया है। सड़कें नवाज शरीफ ने बनाई है। बात सुनो, नवाज शरीफ ने बनाई, पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने बनाया है। नवाज शरीफ ने काम किया है, हर शहर में किया है, हर पाकिस्तान में हर शहर में किया है। पर बात सुने, सड़कें बनाई नवाज शरीफ ने, हर नवाज शरीफ ने 70% जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान के अंदर वो PMLN ने नवाज शरीफ ने बनाया है। उसकी कारकर्दगी, उसका काम आप निकाल दें, क्या बचेगा आपके पास पीछे? यहाँ से 24 घंटे भाई रोड का रास्ता था मानसरा का। बात सुने, नहीं, यहाँ से बगाने की नहीं है, आज को छोड़ दें, बगाने बगाने की नहीं हो रही। बात सुने, ये सब चोर डाकू वापस यहाँ से 30 घंटे का रास्ता था। वोट किसको दे? अरे भाई छोड़े, अरे वोट किसको देंगे आप? नवाज शरीफ। आप किसको देंगे? आप नवाज शरीफ जिंदाबाद। चलिए जी, अगर अपने इलाके के मसाइल बताइए मुझे। हमारे इलाके में मसाइल तो बहुत ज़्यादा है। मसाइल ये है कि रोड का प्रॉब्लम भी है, पानी के भी है, बिजली का भी है, लाइटों का भी है। प्रॉब्लम तो बहुत है। कौन सी पार्टी यहाँ पे काम कर रही है ज़्यादा? फ़िलहाल तो मेरे ख्याल में जमात इस्लामी है। आपने लास्ट वोट किसको दिया था? मैंने लास्ट वोट मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी वोट नहीं दिया, लेकिन इंशाल्लाह कोई उम्मीद है जमात इस्लामी को। अरे घर में किसी ने, घर वालों ने, अब्बा ने, रिश्तेदारों ने किसको वोट दिया? किसके सपोर्टर है आपके घर वाले? मेरे अब्बू जो है ना वो जमात इस्लामी के, और बाकी जो है ना तहरीक इंसाफ के। जमात इस्लामी ने काम करके दिया, जी। तो फिर क्यों कह रहे हैं मसाइल बहुत है? इधर तो मसाइल बहुत है, कराची का मसाइल तो कभी ख़त्म नहीं होगी। इंशाल्लाह उम्मीद है जमात इस्लामी जो है ना उस कराची का फ्यूचर है। मतलब इस दफ़ा आप सोच रहे हैं कि वोट देंगे? जी, इस दफ़ा इसलिए वोट देंगे क्योंकि आपको लग रहा है जमात इस्लामी ने काम किया, अब उसको वोट देना चाहिए। जी, काम कर रहे हैं। फिर तो मसाइल तो सारे हल हो गए होंगे ना, काम किया है तो। खैर बहुत से मसाइल जो है ना तकरीबन 15% तो हल हो गए, लेकिन 85% जो है ना वो अभी भी बाकी है, और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये भी हल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और लोगों से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने लास्ट वोट किसको दिया था? मेरा अभी वोट आईडी अभी बना है, तो अभी रिसेंटली जो बना है तो घर में अब्बा ने किसको वोट दिया? शुरू में तो पीटीआई को दिया। अभी भी अगर पीटीआई ने आपके ख्याल में आपके अब्बा के वोट का हक अदा कर दिया? नहीं, कराची में नहीं किया। कराची में नहीं किया, वैसे किया? वैसे किया जो किया है, जो हालात गुजरे हैं तो कराची में तो नहीं किया, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में किया। अभी भी आप पीटीआई के सपोर्टर हैं? कराची में तो जमात इस्लामी के गवर्नमेंट असम्बली से सीट्स होती है तो फिर पीटीआई के सपोर्ट। आप किसको वोट देंगे इस दफ़ा? कराची में तो वोट देंगे जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी यहाँ पे काम वाम करवाती है। यहाँ पर मसले तो खत्म हो गए? हाँ, मसले हाँ काफ़ी हद तक ख़त्म हुए हैं। जो खत्म हुए पहले वो बताएं। हाँ, यहाँ पानी भी आता है, यहाँ लाइट भी आती है, यहाँ कचरा भी उठता है। ईच एंड एवरीथिंग जो मसला होता है, यहाँ के जो काउंसलर होते हैं सब बात करते हैं, मसला हल करते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता। पानी जो अच्छा ज़्यादा ही हल हो गया मसला पानी का, या हमारे ऊपर गिरना शुरू हो गया? इधर आ जाए। अच्छा, पानी का मसला जमात इस्लामी ने हल कराया, पहले मसला था? बहुत शुक्रिया। आपने वोट किसको दिया था आखिरी बार? जमात इस्लामी को। और अब क्या सोचा है, किसको देंगे? इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जमात इस्लामी को देगा। जमात इस्लामी ने कितना काम करवा के दिया है? बहुत काम चल रहा है उनका, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी काम हो रहे हैं उनका। पानी का मसला और है, सीवरेज का काम चल रहा है इन लोगों का। आपके इलाके के तमाम मसाइल हल कर दिए जमात इस्लामी ने? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। वोट किसको दिया था आखिरी बार? जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने वोट लास्ट टाइम दिया था पीटीआई को, जिसका मुझे अभी तरफ अफसोस है। अफसोस है? कुछ किया नहीं ना बेचारों ने। बेचारे भी कह रहे हैं, और तो इसी चीज़ का अफसोस है, कुछ किया नहीं उन्होंने। इस टाइम ये जमात इस्लामी बेस्ट है। मेरी कोशिश है उसको पूरा का पूरा इख्तियार मिले ना, जमात इस्लामी को कुछ कर पाएगी वो कर पाएगी। इस दफ़ा वोट आप जमात इस्लामी को देंगे? क्योंकि कुछ उम्मीद है उससे।
बाकी तो सारी पार्टी हमने आजमा ली। 42 साल उम्र है मेरी, कराची में रहे हम लोग। बिजली गैस पानी से महरूम रहा हूँ मैं, ऐसा पाकिस्तानी। मैं पाकिस्तानी कराची में बिजली गैस पानी से मैं महरूम रहा हूँ, तो मुझे और कौन दे रहा? ये सारी सहूलतें कौन सी पार्टी देगी, कौन सा हुकूमत मुझे देगी? सारी पार्टी ये बताएं आप बताएंगे ना मुझे, तो आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं क्या बताऊं? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, कौन सी पार्टी है ऐसी? जमात इस्लामी है, कराची के हम रहने वाले हैं, हम पूरे पाकिस्तान में तो रहते नहीं है, खाली कराची की बात करता हूँ मैं। कराची में जमात इस्लामी है, वोट देंगे, पूरा इख्तियार उनको मिलना चाहिए। जमात इस्लामी को पूरा इख्तियार सिंध का, ऐसा सिंध का पूरा इख्तियार उनको मिलना चाहिए। फिर पता चलेगा कि जमात इस्लामी कितने उस पर आई है, अपने मैार पर ये कितना काम किया है। अभी तो 20-30% जमात इस्लामी ने किया है, पूरा जो 80% 90% जमात इस्लामी को करना चाहिए वो पूरे इख्तियार पे ही मिलेगा। उनको पूरा इख्तियार मिलेगा तो फिर वो काम करेगी। आप ट्रस्ट करें कि अगर उनको पूरे इख्तियार दिए जाएंगे तो जमात इस्लामी वाहिद पार्टी है जो काम करके दिखाएगी। डेफिनेटली। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आखिरी बार वोट किसको दिया था? पीटीआई को दिया था। पीटीआई से आप खुश हैं? खुश भी हैं। अभी हमारा जो कॉन्शियस लेवल है वो तो आपको पता है कि क्या है, कि इसमें मतलब है कि आपको एजुकेट करने की ज़रूरत है। मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ। आपने पीटीआई को वोट दिया था, आज भी आप उसी तरह से पीटीआई के सपोर्टर हैं या नहीं है? चले हैं, सपोर्टर हैं। तो अब जो इलेक्शन आएगा पीटीआई को ही वोट देंगे? वैसे तो मैंने अभी सीगा राज में रखा, लेकिन देखूंगा मैं उस वक्त। मैं इस तरह कर लेते कि पीटीआई अभी तक वही पार्टी है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं? है तो वही, क्योंकि अवामुन नास में खासी पजीराई है उसकी। तो मैं परफॉर्मेंस के लेवल पर या पसंदीदगी के लेवल? पसंदीगी आप कह रहे हैं ना, पसंद करने की फेवरेटिज्म है, तो हम बड़ा पसंदीदा इंसान है हमारा। एक तो उसकी वजह से लोग देते हैं वोट। एक नज़र आता है कि इसकी परफॉर्मेंस है, इसका हक है इसको वोट देना। आप किस में जज कर रहे हैं उनको? मतलब कहना चाहिए इसी को देना चाहिए, पीटीआई को, क्योंकि वो अपने हिसाब से एक डायरेक्शन पर चल रहे हैं। और जगह जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये इतनी मतलब है कि वो लोगों में इतनी पजीराई है, तो आखिर कोई बात है। वो अट्रैक्टिव बंदा है और मतलब है कि उसके अंदर जो पैशन है वो। आपने फिर पर्सनालिटी पे आ गए, आप अट्रैक्टिव बंदा है, ये मुझे समझ में नहीं आती। चले नहीं, मतलब है कि परफॉर्मेंस के हिसाब से मतलब वो पैट्रियोटिक भी है, मतलब कि कंट्री को मतलब देखने वाला भी है, मतलब इनिशिएटिव लेने वाला भी है वो, और वो ले भी रहा है कि देखें इन लोगों की तरह तो है नहीं कि कैरेक्टरलेस, मतलब वो अपने हिसाब से कैरेक्टरफुल है। और कैरेक्टरलेस ये भी नहीं बोल सकते, चले बोलिए आप। नहीं, मतलब कहने का ये है कि ओवरऑल जो है उसकी अटेंशन तो है ना, मतलब है कि वो जो कुछ कह रहा है वो एक मतलब है कि बात उसकी कॉन्क्रीट है, ऐसी नहीं है कि मतलब हवा में बात कर रहा है, नहीं बात वो। अब देखें इससे, अब देखें इनको अगर कंपैरेटिवली देखा जाए, ये जो तुम्हारे नवाज़ वाले क्या, पीपीआई वाले क्या, ये सब हमारे सामने ना। अब इसको आए हुए कितने, 3 साल में तो 1 साल तो वो कोरोना में चला गया, 2 साल वो, लेकिन फिर भी मतलब है कि वो कांस्टेंट रहा, मैं समझता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं सोच अच्छी है, नीयत अच्छी है ना, अप्रोच अच्छी है। गुड। आप किसको वोट देंगे? वोट तो मेरी तो राय है, अभी वोट के बारे में मैंने सोचा नहीं है। चलिए, लास्ट किसको दिया था? वो भी मैं राज में ही रखूँगा, मसला क्या है। वो क्यों नहीं बता रहे? तो फिर आप कैमरा पे क्या जवाब देने आए? नहीं, आपने लास्ट किसको दिया था ये बता दें, छोड़ दें आगे। जी नहीं, मैं मोहल्ले। पार्टी कौन सी अच्छी लगती थी ये बता दें। पार्टी देखें, मोहल्ले के साथ सभी अच्छे हैं। अरे मोहल्ले के हिसाब से नहीं बताना, पाकिस्तान के हिसाब से बताना है। अभी जो जितनी सियासी पार्टियां हैं उसमें से कौन सी एक पार्टी मुझे बताएं जो आपको अच्छी लगती है, बेहतर लगती है? मेरे हिसाब से तो सभी अच्छी हैं। अपने हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से इतनी सारी पार्टियां। अंकल ने कितने मजे से बताया। आप ये तो आपका हाल है, सिर्फ ये नहीं बता पा रहे और चाह रहे हालात अच्छे हो जाए मुल्क के, सिर्फ ये नहीं बता पा रहे आप कैमरे में कि आपको पार्टी पसंद कौन सी है। पार्टी देखें वो था, एक आई थी पार्टी। इस बात का खौफ है इनके अंदर, किसने इनके ऊपर गन रखी हुई है? देखे ऐसा है ये एक पार्टी। अंकल आपको पार्टी कौन सी पसंद है? फिलहाल तो पीटीआई है। ऐसे नहीं जवाब, पार्टी कौन सी पसंद है, वोट को छोड़ देना। देखें है, सियासत तो अपनी जगह पे है। मैं काम के हिसाब से काम के हिसाब से जो मैं मोहल्ले के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, सफाई के हिसाब से मैं बात करूँगा। वो जो हर पार्टी करती है हम उसके साथ सबके साथ हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, बस मेरी राय ये है। मैं मोहल्ले के साथ देखिए, वोट अपनी जगह है। 4 चीज़ें रखी हैं, उसमें से कोई एक चीज़ ऐसी है जो आपको पसंद है। 5 पार्टियां हैं, उसमें से किसी एक पार्टी का नाम ले दे कि ये मुझे कुछ बेहतर लगती है, बस। मैंने ये नहीं कहा कि आपने वोट किसको देना है। नहीं देखें, मैं ये कह रहा हूँ मैं हर पार्टी के साथ खड़ा हूँ। मैं वो मोहल्ले के हिसाब से मैं हट गया, मैं साथ देता हूँ सफाई के हिसाब से, सफाई वगैरह कहेंगे आप हर पार्टी के साथ खड़े। अपना है वोट जिसका भी वो अपने। चले इनकी
ये जिसने बात की ना, ये तो ठीक है, इसकी एक सतही बात की है। आप पाकिस्तान लेवल पे बात कर रही ना, पाकिस्तान लेवल पे सही है। तो ये जिस तरह ये हम लोग को आप मोटिवेट कर रही है, और मोटिवेशन ज़रूरी है। आज ये इतने टुकड़े की बात करें ना, फिर इसका जैसे जैसे इसका ग्रेजुअली कॉन्शियस लेवल बढ़ेगा तो अल्टीमेटली फिर ये थ्रू आउट भी बात करेगा। ये आपका जो कुछ भी मैं समझता हूँ कि इनिशिएटिव है और ये बिगनिंग है, मैं इसको बिगनिंग ही समझूंगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर वर्कआउट जितना ज़्यादा करे। मुझे ये है कि आवाम की राय के लिए हम निकले, यहाँ प्रोग्राम किया है, आवाम के बारे में जानना चाह रहे हैं। आवाम अपने हुकूक की बात अकेले में तो बहुत करती है, लेकिन आवाम यहाँ कैमरे पे बता नहीं रही वो चाहती किसको है पसंद, किसको करती है। अजीब बात है। खातून आपको तो बता रहे हैं ना, अब मैंने अभी क्या बात की, अब ये बच्चा जो है मतलब है कि अगर ये एरिया की बात कर रहा है ना, ठीक है, इसकी सोच के हिसाब से है। मैंने जो बात की वो थोड़ी उससे हटकर बात की और आगे की बात की। ये सब चीज़ें ग्रेजुअली जो है मतलब है कि आएंगी। आप किसको वोट देंगे? मेरा वोट तो हमेशा से जमात इस्लामी के लिए रहा है, क्योंकि इससे बेहतर जमात कोई है ही नहीं पाकिस्तान के। ना आज तक इनके ऊपर किसी भी किस्म का जो करप्शन का इल्ज़ाम लगा है, ना कहीं ये करप्शन में मुलविस हुए हैं। इनकी पहले बल्दिया रही है अब्दुलसत्तार अगवानी का ज़माना मैंने 2 देखे, अपना मोहतरम नेमतुल्लाह खान का दौर देखा, सब में उन्होंने काम किया। और कराची में अगर काम सही मानों में किया है तो इन्होंने ही किया है कराची का काम। आपने पहले भी वोट इन्हीं को दिया था? अल्हम्दुलिल्लाह जब भी वोट दिया इन्हीं लोगों को दिया, और अब भी उन्हीं को देंगे, चाहे वो बल्दिया का वोट हो या असम्बली का वोट हो। मैंने हमेशा इन्हीं को दिया है, क्योंकि इन्होंने ही काम किया है। जब तक जो चीज़ मैंने अभी तक देखी है यहाँ। आप किसको वोट देंगे? मेरी राय वही है, वोट अपने राज नहीं रखूँगा। अब ये साहब ने जो बात की ना पार्टी लेवल की, अब ये देखा जाए फैक्ट्स एंड फिगर पर बात की ना, इससे ऐसी नहीं कि मतलब हवा में बात की कि भाई जमात इस्लामी माजी में भी काम करती रही है, अभी भी कर रही है, और मतलब एक वो है उसके अंदर वो एक पैशन है, ये इससे इनकार नहीं है। भाई ये आवाम के सामने जो पार्टियां नज़र आ रही हैं वो सबको सब नज़र आती हैं। आपको कब तक चलता रहेगा काला चोर और वाइट चोर? वोट पीटीआई का। पीटीआई को देंगे? कहाँ गए वो? इधर आ जाएं। हाँ, क्यों देंगे? वोट पीटीआई का क्योंकि हम निज़ाम को बदलना चाहते हैं, और ये 70 साल से जो मारूसी सियासत हो रही है ना, ये ख़त्म होनी चाहिए। अवाम की फेवर में से बेहतर कोई भी लीडर नहीं है इस वक्त। देखिए जहाँ तक का ताल्लुक़ है ना, बनफ़से नफीस खुद तो सही है वो, मगर उनके साथ जितने लोग लगे हुए हैं वो सब आपको मालूम है किस किस पार्टी से लाए गए हैं। तो कहाँ से निज़ाम चेंज होगा? निज़ाम चेंज लीड करना नहीं आ रहा। देखिए बात ये है कि निज़ाम जब चेंज होगा जब कोई आवाज़ उठाएगा, आवाज़ उठाने वाला होना चाहिए, निज़ाम खुद ब खुद चेंज होगा। एक बंदा खड़ा हो जाएगा ना, उसके साथ कौम खुद खड़ी होगी। यहाँ पर 70 साल से इस कराची शहर में, मैं कराची का बाई बॉर्न हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ सिवाय आपके इस एरिया में कोई काम किसी पार्टी ने किया और किसको आप क्रेडिट दें? जो पार्टियाँ आती हैं अव्वल तो उन्हें बजट नहीं मिलता, उन तक रसाई नहीं होती कि वो काम करा सकें। वो खुद मजबूर होते हैं बेचारे, क्योंकि पीछे से सिंध गवर्नमेंट है तो वो अपनी मर्ज़ी से अपने नुमाइंदों को बजट देती है। तो इस वजह से निज़ाम को बदलने के लिए नया चेहरा लाना चाहिए, और से बेहतर कोई भी लीडर नहीं है इस वक्त। मैंने आपसे अर्ज़ की ना कि देखिए बज़ाते ख़ुद वो बहुत सही आदमी है, उसमें हमें कोई इनकार नहीं है, मगर उनके साथ जितने भी लोग हैं वो आपने सब देख लिया किस तरह हो गया। ये कह रहे हैं लोग अच्छे नहीं जुड़े हुए, बस समझ में नहीं आ रहा। लीडर अच्छा है, लोग अच्छे नहीं है। वोट किसको दिया था पहले? जमात इस्लामी को। अब किसको देंगे? अभी भी जमात इस्लामी को। मुतमईन है उनकी कारकर्दगी? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भी बताना शुरू करें भाई, गिनाना शुरू करें मुझे ये काम करवाएं। भाई पहले जो मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में जो यहाँ पे हुआ, नहीं जमात इस्लामी का बताइए। आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उनके काम बताएं। इस्लामी को मौका कहाँ मिला है? जब उन्हें मौका मिला हाँ, लेकिन उनके बंदों ने बल्दियाती काम में तो काम किया। वही तो बताइए, मुझे बताना शुरू करें। मैंने नहीं देखा, मैंने देखा होता मैं पूछने क्यों आती? मैं तो आपसे पूछने आई हूँ, मैं सवाल करने आई हूँ, आप नहीं आए। रोड वगैरह कितने अच्छे बनाए थे उनके ज़माने में, मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में, नेमतुल्लाह खान के ज़माने में तो काम हुआ रहता है ना। अब इतना याद थोड़ी है कि क्या क्या है किया है, लेकिन बहुत सारे काम कराए, अच्छे काम कराए। वोट किसको दिया था? लास्ट मैंने पीटीआई को दिया था। पीटीआई को दिया था। और अब क्या सोचा है? अब
जो है आगे देखते हैं कि किसको देना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो मुझे नज़र जो आ रहा है वो जमात ही नज़र आ रही है। और अब मुझे भी दिखाइए ज़रा, मुझे भी नज़र आना चाहिए कि इस वजह से आपको जमात नज़र आ रही है। देखिए इस वक्त जो है फर्दर आके जमात ने अभी हमारे इधर काम कराया, स्ट्रीट लाइटों का काम कराया, गटर का काम करवाया जो नज़र आ रहा है। और इससे पहले भी लोग आए हैं पर आके चले गए, कोई काम नहीं हुआ। हाँ, पीटीआई की गवर्नमेंट में आके ये रोडे वोडे थोड़ी सी डली थी, पर उसके अलावा तो मेरे ख्याल से इलेक्शन जब करीब आते हैं तो लोग सामने मुंह पे आ जाते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं है। तो काम वो होना चाहिए जो डिलीवर लोगों को कर रहा हो, तो नज़र आ रहा होता है। तो मेरे हिसाब से अब जमाती नज़र आ रही है जो मुझे अभी। तो वो तो अभी आपने खुद कह दिया ना, इलेक्शन के दिनों में काम नज़र आ रहा है। तो आप ऐसे लोगों पे ट्रस्ट करेंगे जिन्होंने इलेक्शन के करीब आपको वो कहते नहीं है वो दाना डाला है अभी, तो इसलिए आप पीछे पीछे उनके चलेंगे? आपकी अपनी कोई सोच नहीं है इतने अरसे से? आपने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है कि ये पार्टी ज़रा बेहतर है, ये ज़रा सिंसियर लोग हैं, या इनको मौका मिलेगा तो ये कर लेंगे? कुछ अपनी कैलकुलेशन? सिर्फ ये वक्ती काम पर वोट देंगे आप? नहीं, देखिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बात ये है कि वक्ती बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जमात को टाइम ही बहुत कम मिला है। अगर टाइम मिलता तो मुमकिन है कि ये लोग काम डिलीवर करके दिखाते, मुमकिन है, जैसा मैं सोच रहा हूँ। और कुछ इन्होंने स्टार्ट अभी जो किया है, क्योंकि टाइम इलेक्शन का करीब आ गया है, जितना डिलीवर कर रहे हैं हो सकता है, मुमकिन है कि आने वाले टाइमों में अगर ये जीत कर आते हैं तो मुमकिन है कि बाकी ही बदल दें इसको। ठीक हो गया, समझ आ गया मुझे कि आपका वोट किसको है। अस्सलाम वालेकुम। किसको दिया था आखिरी बार? जमात इस्लामी को वोट दिया था। और अब किसको देंगे? इस बार भी जमात इस्लामी को वोट देंगे। जमात इस्लामी की क्रेडिट में जितने काम है ज़बरदस्त बेहतरीन वाले बताना शुरू हो जाए। इस्लामी ने सफाई बहुत अच्छी करवाई है यहाँ पे यूसी में। जैसा कि होती है, टाइमिंग्स होती हैं सफाई की। यहाँ पे इन्होंने लाइटें भी लगाई, जमात इस्लामी ने इंस्टॉल की हैं भी, यहाँ पे नई लाइटें इंस्टॉल भी की हैं। और जमात इस्लामी बहुत अच्छा काम करी है इसी के मुताबिक यहाँ पे पूरे। और मैंने पिछले पीटीआई को वोट नहीं दिया था, इस बार जमात को भी, इस बार जमात को वोट दूंगा। चलें, बहुत शुक्रिया। रह गए बात यहाँ पर बल्दियाती में, तो भाई हमने हाफिज़ नईम को दिया था, क्योंकि जमात इस्लामी बल्दियाती के हवाले से बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो फैसल भाई हैं, है ना, ज़फ़र हैं, तो इन्होंने काफ़ी लाइटें वाइटें और सेवरेज का काम भी करवाया। तो यह है कि उसके हिसाब से ये है, और बाकी तो है इंशाल्लाह वोट पीटीआई का है। ये क्या बात की है इन्होंने पीटीआई का है, और आप क्रेडिट दे रहे हैं सारे कामों का जमात इस्लामी को। भाई जो सच बात तो बोलना, फिर यही तो बात हो गई ना। चलिए ठीक है, आप बेहतरीन बात की, आपने मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। नईम से मैं बहुत प्यार है मुझे, वो आज से नहीं मैं इनको जानता, लेकिन एक असूली बात होती है, जब काम कर रहे हैं तो मुझे पता है कि काम कर रहे हैं। और मैं खुद यहाँ का ये रोडें मैंने बनवाई हैं, यहाँ पर मैंने बहुत काम करा है, मगर मुझे पता है कि जो काम कर रहे हैं तो मैं उसके लिए तो करूँगा। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, आपने बिल्कुल ज़बरदस्त बेहतरीन सच्ची बात की कि जमात इस्लामी जो है बहुत काम कर रही है। अभी तो आपने कहा कर रही है, ये लाइटें लगाई कर रही है ना। हाँ, उसके बाद आपने कहा कि लेकिन वोट पीटीआई को दूंगा। अब मैंने ये बताया है कि एमएनए एमपी है, हाँ, उस पे है ना, तो पीटीआई। अच्छा पीटीआई की कोई पसंद, चले ओके, पीटीआई पे आ जाते हैं। पीटीआई की पसंदीदगी है, फेवरेटिज्म की तरफ जा रहे हैं, या कोई परफॉर्मेंस है? नहीं, इन्होंने काम बहुत कराया था हमारे इधर साइड पे। इतने फंड नहीं थे, लेकिन ये रोडें मैंने ही बनवाई हैं। यहाँ पर रोड है ना, ये सारी मैंने ही बनवाई हैं। 2018 के इसमें एमएनए नजीब हारून थे, रियाज हैदर थे, इमरान शाह थे। लेकिन यह है कि काम करा, उनके पास तो था ही नहीं। जो सालाना फंड मिलता था उससे हमने काम कराया था। लेकिन यह है कि इसके अलावा तो कोई जमात है नहीं यहाँ पर। तो एमकेएम थी, वो अपनी खुद बेचारी, अब क्या परेशानी में, उस पर क्या कर सकते। मगर यह है कि अभी जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें हमने जमात इस्लामी, इसलिए कि नईम साहब से ज़रा सी थोड़ी सी हमदर्दी, काम करने वाले फील्ड के बंदे। मतलब आप उनके नियत पे फैसला करें, उनकी नियत आपको अच्छी लगे। काम पे, हमें काम पे मतलब है, मैं काम से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे और कोई चीज़ नहीं। ऑब्वियसली ज़ाहिर है, काम पर हम परफॉर्मेंस पे ही बात करेंगे। किसको वोट दिया था? जमात इस्लामी को दिया था, और जमात इस्लामी को ही दूंगा। पीटीआई मतलब बाकी जमात को तो मैं नहीं दूंगा। इसकी वजह ये है कि अभी तो मैंने पीटीआई बोला भी नहीं था, आपने खुद ही पीटीआई पे आ गए। आपके अंदर का कोई खौफ है जो बोला है इस वक्त? खौफ नहीं है। खौफ हमें किस बात का खौफ होगा? हम अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये रोड दिखाएं, ये नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में बनी थी ये रोड ना, और ये रोड में और उस रोड में, बाकी रोडों में फ़र्क देख लें आप, ठीक है? तो कहते हैं वो बात करो जो दिल पे असर करे। हम तो करते हैं वो बात जो तुम पर असर करे। ये जमात इस्लामी डिलीवर करती है भाई, उनके बाद ना इख्तियारात होते हैं। मैं कह रही हूँ पीटीआई का नाम क्यों लिया? मैंने तो लिया ही नहीं था। देखिए, पीटीआई का नाम इसलिए लिया कि जो वादे किए गए थे, मैंने नहीं लिया था, आपने एकदम पीटीआई, जमातों में एकदम पीटीआई पे आ गया। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं ले रहा हूँ नाम। इसकी वजह ये है कि जो वादे किए गए थे, ये जो उनके दावे थे वो पूरे नहीं किए गए।
तो ये फर्द वाहिद का नाम नहीं होता। जमात जो होती है फर्द वाहिद का, टीम वर्क इज ड्रीम वर्क ये कहा जाता है। ये अब एक शख्सियत पे जमात नहीं कायम होती, चाहे कोई सी भी जमात हो ना, काबीना होती है पूरी। तो आप उस बात पे आप देखें तो सब सामने आपके ये। यानी आपका वोट जमात इस्लामी का था, जमात इस्लामी का है। वोट किसको दिया था आपने? पिछले साल को दिया था। पीटीआई को दिया था। अब किसको देंगे? अभी भी पीटीआई को ही देंगे। अच्छा, वजह बताएं मुझे। वजह ये कि के आने से ना मसले मसाइल काफ़ी हद तक सही हुए थे। पीटीआई के आने से आप कह रहे हैं मसाइल हल हुए थे? सही है, 60-70% हुए थे। क्योंकि पहले जितने करप्टेड थे ना, जितने सारे हुक्मरान थे करप्टेड, तो अब उसको कवर करने में टाइम तो लगता है ना, फौरी तो हर चीज़ कवर नहीं होती है। तो ऐसा ही सीन है। बाकी अब अभी वो अंदर हैं, इंशाल्लाह इलेक्शन में हो सकता है बाहर आ जाए, फुल चांसेस हैं आने के। आपकी दुआएं उनके साथ हैं। और यहाँ जो इतने सारे लोग पीटीआई के खिलाफ बातें कर रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? सबकी अलग अलग राय है। सबकी अलग अलग। मेरी जो अपनी राय है वो पीटीआई है। सही है, क्योंकि हर पार्टी को देख लिए। आप कह रहे हैं आजमाए हुए को हम नहीं आजमाएंगे। वोट किसको दिया था? जमात इस्लामी। आप किसको देंगे? जमात इस्लामी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मिजाज हैं आपकी? ठीक, बिल्कुल ठीक। आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, इस वक्त इलेक्शन का दौर है, पार्टियां बड़ी एक्टिव हुई हुई हैं, बड़े लोग काम करवा रहे हैं। आप किस पार्टी पर इस वक्त एतबार कर रहे हैं? बात यह है कि काम को करना जो है ना, वही असल जो है होता है आदमी। और करने अब यहाँ 2-3 महीने से जो है ना माशाल्लाह काम हो रहा है। बड़े मसाइल यहाँ थे, गैस के, बिजली के और सफाई के, गटर के। लेकिन 3 महीने में जो काम यहाँ हो रहा है माशाल्लाह जवाब नहीं, हर जगह के ऊपर थोड़ा काम हो रहा है। अब इलेक्शन के बाद बहुत अच्छा होगा। अब इंसान जो है ना वो बात करना चाहे तो बहुत बुरी बात हो जाएगी कि जो है माजी और सब लोगों ने क्या क्या किया उसको छोड़ना बेकार है। आगे की तरफ देखना है और आगे जो काम करने वाले हैं उनकी तरफ ध्यान करके इसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा है और ठीक हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है, इसलिए जो 3 महीने में काम किए इन लोगों ने लाजवाब काम किए, गैस के भी, बिजली के भी, गटर के भी, सड़कें भी बन रही हैं। इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। पानी का भी बड़ा अच्छा सेटल जो किया है इन्होंने, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से अच्छा होगा। मसाइल थे क्या यहाँ पे बड़े बड़े? मसाइल जो है पानी के साथ सबसे बड़ा, वो हल हो गया? काफ़ी हद तक हल हुआ है पानी का मसला। उसकी जो है रूटीन अच्छी बनी है। फिर गैस के मसाइल हैं, गैस कहीं आती है, क्योंकि बरसों पुरानी लाइनें हैं तो ठीक करने में भी काम उस पर भी हो रहा है, सफाई भी हो रहा है, गटर साफ हो रहा है, सड़कें बन रही हैं माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि और बेहतर हालात हो जाएंगे। अल्लाह के, हम सबको मिलकर काम करना ही चाहिए। भी अगर आप किसी पार्टी पर एतमाद कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो वो कौन सी पार्टी है? बिल्कुल जमात इस्लामी। देखिए, इलाके के अंदर जो मसाइल हल कर रही है जमात, ज़ाहिर उसी को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे देखें, पानी का मसला था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का एक बड़ा प्रॉब्लम था, उसको जमात इस्लामी के लोग आए, उन्होंने उसको मैनेज किया और उन गलियों में पानी पहुँचाया जहाँ पे 1.5 साल से पानी नहीं आ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला हल हुआ। और उसके अलावा रोड्स के मसले थे। एक रोड ऐसा है जो पीछे आप देखेंगे, वो मैंने मालूम किया, वो कह रहे 30 साल से नहीं, उन्होंने जो छोटे से बड़े लोग हो गए हैं, बच्चे वाले हो गए हैं, कह रहे अब हम देख रहे हैं कि हम जब बचपन में देखते तब वो उसके बाद रोड बना है। ये आप इमाम क्लिनिक के बैक 30 साल बाद रोड बना है? 30 साल बाद रोड बना है, वो कह रहे हैं 30 ईयर्स। वहाँ पे जाना चाहिए 30 साल बाद। ये सामने बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद इसके अलावा एक गंदी गली किसने बनाया वो 30 साल बाद? जमात इस्लामी ने, टीएमसी ने। अच्छा, दूसरी बात है कि यहाँ पे गंदी गली का कॉन्सेप्ट है कि जी ये गंदी गली होती है। हमने कहा भाई गंदी गली कोई नहीं होती है, सारी गलियाँ अच्छी होती हैं, अच्छा रखेंगे तो अच्छी हो जाएंगी। हमने उन गलियों की सफाई की है। सामने नाम रख दिया उनका अच्छी गली। जी रखेंगे इंशाल्लाह, जब इसको प्रॉपर कर देंगे रखेंगे। लेकिन हमने कहा कि इनको अभी गंदी गली नहीं बोलेंगे, आप इसको बैक स्ट्रीट बोल देंगे, जब अच्छी हो जाएंगी बोलेंगे अच्छी गली। सही है। तो वो गलियाँ भी यानी कि लोगों ने यानी उन गलियों को भी सफाई कराई है। यानी सामने तो करते ही हैं लोग, लेकिन कोई पीछे की गली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो भी लोगों ने कहा कि हमने कभी नहीं देखा, लाइव हिस्ट्री में नहीं देखा कि पिछली गलियां दबी हैं। आप बताएंगे ऐसा है? इन्होंने बड़ा काम किया, सलाउद्दीन साहब हैं ये, इन्होंने बड़ा काम किया। ये रातों दिन ऐसा मालूम होता है जिन की तरह काम कर रहे हैं और सब लोग जो है मुतारिफ हैं इनसे। अंकल कह रहे हैं जिन की तरह काम कर रहे हैं, जिन खा भी जाता है अंकल। ज़्यादातर यहाँ पर इस हल्के में जो है जमात इस्लामी के वोटर्स हमें ज़्यादा नज़र आए और मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं। वोट वैसे बिल्कुल सही बात अभी जो अंकल ने हमसे की थी, ये बड़ा पर्सनल मैटर होता है, लेकिन चूंकि इस वक्त यही चल रहा है, सब लोग सर्वे कर रहे हैं, तो हमने कहा हम भी सर्वे कर लेते हैं। एक बात, हर चीज़ के जैसे 2 पहलू होते हैं। ठीक है, पर्सनल मामला आपका ज़रूर है, लेकिन अब जो मुल्क की हालत हो चुकी है, जो हालात हो चुके हैं, वो मेरे ख्याल है पर्सनल से निकल के सोचना चाहिए। जब तक बात नहीं करेंगे, लोग वजह नहीं बताएंगे, तो 4 और लोगों को पता नहीं चलेगा। अब जब मसाइल बहुत बढ़ जाएं तो फिर हल करने के लिए स्ट्रेटजी चेंज की जाती है। कहते हैं ना जी, जैसा देश वैसा भेस। तो वो अंकल की बात अपनी जगह सही थी, लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पर हमें बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है।
आई होप आपको भी कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। मुल्क के हालात कौन बेहतर करेगा, कैसे अच्छे होंगे, ये हमें नहीं पता, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और अपनी अकल और समझ के मुताबिक एक सही फैसला कर सकते हैं। जाते जाते आपको भी कहेंगे इस फैसला सही करना है जो आपको आपकी समझ के मुताबिक ठीक नजर आए, उसके हाथों में ये अपने मुल्क की बागडोर आपने देनी है। यहाँ वक्त तो है इजाजत का, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।